नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि सीटेट के सीडीपी में पूछे गए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन कल देने जा रहे हैं, मीन्स 14 तारीख को, 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट से। फ्रेंड्स, उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेकर के जाइएगा। जैसे कि आपका इस बार बायोमेट्रिक भी होगा, तो बायोमेट्रिक होगा तो उसके पहले समय से पहुंच जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन के समय लेट पहुंचते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में इंटर करने नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए समय से पहुंचिएगा और अपने कन्वीनियंस के साथ जाइएगा, मतलब कि अपना सुविधा देख लीजिए कैसे जाना है। ओके फ्रेंड्स, सीटेट की एग्जामिनेशन देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि सीटेट में आपका कितना नंबर आया है, रिजल्ट जब आएगा तो। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 500, अधिगमकर्ता का स्वनियमन क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। ऑप्शन सी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन डी, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, स्वनियमन का अर्थ है। नेक्स्ट राइट ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 501, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए, असमूह बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। ऑप्शन सी, मौखिक बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन डी, संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण संस्कृत मुक्ति बुद्धि लब्धांक का परीक्षण द्वारा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 502, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, निम्न स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन बी, निम्न स्तरीय अपसारी। ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय अधिकार अभिसारी। और ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय अपसारी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमें एक उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की आवश्यकता है, ताकि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों की कार्य प्रणालियों को रचनात्मक ढंग से संचालित कर सकें तथा उसमें आने वाले व्यवधानों को अपनी बुद्धि विवेक से सार्थक रूप से दूर कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 503, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, भावात्मक क्षेत्र। ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। और ऑप्शन डी, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भावात्मक क्षेत्र। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए, भावात्मक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 504, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है। ऑप्शन ए, मॉडलिंग।
ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन बहुविध। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अपसारी बहुविध चिंतन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 505। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रति स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, ऑप्शन बी बुद्धि के वितरण, ऑप्शन सी बुद्धि की वृद्धि, ऑप्शन डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बुद्धि के वितरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी बुद्धि के वितरण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि। यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 506। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना, ऑप्शन बी अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, ऑप्शन सी छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना रखना शामिल है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावाद का मानना है कि शिक्षार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, न कि उन्हें प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 507। अभिकथन ए एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करना चाहिए। कारण आर क्या है फ्रेंड्स? बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए में दिया गया विधि शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार उचित है, जो कि बच्चों को स्वावलंबी बनाने और उनकी बुद्धि का विकास करने में मदद करती है, लेकिन आर में दिया कारण ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि को मापने का तरीका और बच्चों को शिक्षा देने का तरीका अलग अलग बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 508। एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? और फर्स्ट आर्थिक, सेकंड क्षेत्रीय, थर्ड भाषाई और फोर्थ क्या है सामाजिक सांस्कृतिक। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। इन विविधताओं का सम्मान करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वह बच्चों को जाने, समझे, कक्षा में उनके व्यवहार को समझे, उनके सीखने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें, उनके लिए अनेक उपयुक्त सामग्री व गतिविधियों का चुनाव करें, बच्चे की जिज्ञासा को बनाए रखें, उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें व उन्हें अनुभवों का सम्मान करें, उनके अनुभवों का सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 509। कथन ए, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क आर क्या है फ्रेंड्स। बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स। बुद्धिलब्धि एक बच्चे की समस्या को तर्क करने और हल करने की क्षमता का मापन है। IQ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान और शैक्षिक प्रदर्शन के साथ सहसंबद्ध है। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात दिखाई देता है। बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं करते हैं। अतः विकल्प डी, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 510। समकालीन शिक्षा की नीतियाँ जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए स्मरण आधारित, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ऑप्शन सी अनुभवात्मक, ऑप्शन डी परीक्षा उन्मुख। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुभवात्मक होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी अनुभवात्मक होना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समकालीन शिक्षा की नीतियाँ जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना अनुभवात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक शिक्षा को अपनाना चाहिए। सेकेंड, हस्त गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए। थर्ड, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाना चाहिए। और फोर्थ क्या फ्रेंड्स, फोर्थ है मानवीय नैतिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य पर जोर दिया जाना चाहिए। फिफ्थ, बहुभाषा तथा शिक्षण एवं अधिगम में भाषा की शक्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 511। कथन ए, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि IQ मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क आर, बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ए और आर दोनों गलत हैं। कथन ए, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि IQ मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, गलत है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि नहीं मापा जा सकता, इसे तो समझा जा सकता है। तर्क आर क्या है फ्रेंड्स, बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं, गलत है, क्योंकि बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और न ही सटीकता से मापा ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 512।
बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन बी, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। और ऑप्शन सी, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि के संदर्भ में यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 513, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंस कोशेंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? फर्स्ट, प्राप्तांक की अस्थिरता। सेकेंड, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। और थर्ड क्या फ्रेंड्स, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना। और फोर्थ क्या, बच्चों को नामांकित करना। ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन ए है जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है। ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सही है। ऑप्शन डी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट कोशेंट का इस्तेमाल करने के मुख्य सरोकार निम्न हैं। फर्स्ट, प्राप्तांक की अस्थिरता। सेकेंड, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। थर्ड, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना। और फोर्थ, बच्चों को नामांकित करना है। बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। इस विधि के द्वारा हम बालक की वास्तविक उम्र एवं मानसिक उम्र की सहायता से उसकी बौद्धिक क्षमता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 514, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? ऑप्शन ए, जी हाँ, यह शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है जो नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं हैं। ऑप्शन सी, जी हाँ, ये शब्दावली अध्यापक को विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती हैं। ऑप्शन डी, जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की ज़रूरत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। अतः कक्षा में वर्गीकरण ना करके सबको सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। समावेशीकरण द्वारा छात्रों की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 515, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का के प्रयोग। ऑप्शन ए, वैध है क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है। ऑप्शन बी, की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात का एक झलकता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में विभेद करने में सहायक है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का
के प्रयोग की आलोचना की गई है, क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। चूँकि बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण में विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षार्थियों के द्वारा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने या नहीं कर पाने के आधार पर उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक मानसिक योग्यता या बुद्धि की मात्रा के परिचायक होते हैं। बुद्धि परीक्षण का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुरता से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 516। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, ऑप्शन बी एक विशिष्ट एकाकी क्षमता, ऑप्शन सी क्षमताओं का एक समूह, ऑप्शन डी एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्षमताओं का एक समूह। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी क्षमताओं का एक समूह होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है, अर्थात बुद्धि में अनेक क्षमताओं का एक साथ समावेश होता है। यह आने वाली सूचनाओं को समझने और इससे बाहर निकलने की क्षमता है। यह नए कौशल प्राप्त करने और किसी कार्य को पूरा करने या किसी स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है। बुद्धि में उपन्यास उत्तेजनाओं को समझने, भाषा सीखने और दूसरों के साथ संवाद करने, पर्यावरण के बारे में पता करने, तर्क योजना और समस्याओं का रचनात्मक समाधान करने की क्षमता भी शामिल है। बुद्धि जीवन की वह क्षमता है जिससे वह तेजी से जटिल वातावरण में खुद को समायोजित कर सके। बुद्धि हमें चीज़ों को समझने और तर्क करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन रहेगा बहुआयामी बौद्धिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 517। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थितित्व अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार अंतःस्थित अनुपालन संभावना। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये जो दिया हुआ भाषिक के सामने मूर्तिकार दिया हुआ है, शारीरिक गति संवेदना उसके सामने दिया हुआ खिलाड़ी, और स्थानिक मनोवैज्ञानिक के साथ दिया हुआ क्या कि स्थानिक के साथ मनोवैज्ञानिक, और अंतरावैयक्तिक के साथ क्या दिया हुआ है डी में विक्रेता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शारीरिक गति संवेदना तो खिलाड़ी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। शरीर से खेलता है तो मतलब खिलाड़ी ही खेलता है, तो राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना का सही मिलान इस प्रकार है। बुद्धि के प्रकार अंतःस्थिति अनुपालन संभावना क्या है? भाषिक बुद्धि मतलब अच्छा वक्ता, कवि आदि होना चाहिए। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि मतलब नृत्यकार हो सकता है, डांसर हो सकता है या खिलाड़ी हो सकता है, शल्य चिकित्सक, धावक, अभिनेता आदि हो सकता है फ्रेंड्स। स्थानिक बुद्धि में कौन आएगा फ्रेंड्स? तो विमान चालक आ सकता है, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, ये सब स्थानिक बुद्धि में आएंगे फ्रेंड्स। अंतरावैयक्तिक बुद्धि में कौन आ जाएगा? तो दार्शनिक, आध्यात्मिक, नेता। तार्किक गणितीय बुद्धि में कौन आ जाएगा फ्रेंड्स? तो तर्क करने, गणितीय समस्याओं का समाधान करने से संबंधित योग्यता आ जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट 6 वाले पॉइंट क्या फ्रेंड्स? संगीतात्मक बुद्धि। गायक आ जाएगा फ्रेंड्स, संगीतकार आ जाएगा, वादक आदि आ जाएगा फ्रेंड्स। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता क्या आ जाएगा? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आ जाएंगे फ्रेंड्स। 8 नंबर में क्या? प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है? तो शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी आदि आ जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 518। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन ए दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ऑप्शन बी संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, ऑप्शन सी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ऑप्शन डी है क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है ध्वनि
ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह पैटर्न खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता है और संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में तार्किक गणितीय बुद्धि से तात्पर्य तर्क करने, गणितीय समस्याओं का समाधान करने, सादृश्यता, अंकों के क्रम में व्याप्त संबंधों को पहचानने आदि की क्षमता से है। उच्च तार्किक गणितीय बालकों की गणितीय व तार्किक क्षमता अच्छी होती है। इन बच्चों को ऐसे पजल्स व खेल अच्छे लगते हैं जिनमें तर्कड़ा शक्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 519। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन ए अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक और ऑप्शन सी नैदानिक और ऑप्शन डी प्रकृतिवादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने प्रतिक्रिया करने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है, जबकि अंतरावैयक्तिक बुद्धि में अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित रहती है। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के अभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 520। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार अंत अवस्था। ए संगीतात्मक, इसके सामने चिकित्सक दिया हुआ फ्रेंड्स, भाषिक, कवि, अंतर्वैयक्तिक, खिलाड़ी, स्थानिक, वायलिन और इसके एक्स्ट्रा में कहते हैं मूर्तिकार हुआ दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये सब सामने दिया गया है। अब इसको ऑप्शन की तरफ कैसे मिला करके दिया हुआ है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ए का चौथा, बी का सेकंड, सी का फिफ्थ और डी का थर्ड। ऑप्शन बी ए का फिफ्थ, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ऑप्शन सी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का फिफ्थ। ऑप्शन डी ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फिफ्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी सी डी। मीन्स ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकेंड और सी का फिफ्थ और डी का थर्ड होगा फ्रेंड्स। डी का थर्ड मतलब कि डी का थर्ड खिलाड़ी हो जाएगा, स्थानिक। और अंतर व्यक्ति में क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फिफ्थ, मूर्तिकार हो जाएगा। भाषिक में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कवि हो जाएगा, बी का सेकंड। उसके बाद संगीतात्मक में जाएंगे तो वो क्या हो सकता है, संगीतात्मक में ए का चौथा मतलब कि वायलिन वादक हो सकता है। क्या हो सकता है, वायलिन वादक हो सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संगीतात्मक वायलिन वादक है फ्रेंड्स, भाषिक कवि है, अंतर्वैयक्तिक मूर्तिकार है, स्थानिक खिलाड़ी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 521। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। ऑप्शन सी बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। ऑप्शन डी बुद्धि बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी
सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है, इसलिए बुद्धि बहुआयामी होती है। जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंतन और गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन आदि इसके कई पहलू भी हैं, जैसे ध्यान, निकर्ष आदि। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने एग्जामिनेशन को कल और परसों अच्छे से देकर आइएगा फ्रेंड्स। प्रभाकर एकेडमी की तरफ से आपको बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं और अपने एग्जामिनेशन में बेटर करके आएगा, 120 प्लस नंबर गेन करके आएगा फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड नाइट।